फ्रेंड्स, आरएम क्लासेस में आपका स्वागत है। हम फिर हाजिर है क्लास 10th के चैप्टर 1 वैदिक मैथमेटिक्स के ध्वजांक मेथड को लेकर। तो इस बार हम क्वेश्चन 12th वाला सॉल्व कर रहे हैं, जो हमने पहले 11th तक हम सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, जिसमें निखिलम मेथड से स्क्वायर, क्यूब और डिवाइड वाला क्वेश्चन हमने किया था। तो अब ध्वजांक डिवाइड हम कर रहे हैं। तो ध्वजांक डिवाइड वैसे सिंपल है, इनको ध्यान रखने सिर्फ दो बातों का ध्यान रखना है। पहली कि कभी भी नेगेटिव नंबर आ जाए तो नेगेटिव नंबर हमें नहीं रखना है और उसे क्या करना है, सॉल्व करना है। और दूसरी बात का हमें ये ध्यान रखना है कि हमें डिवाइड को हर डिजिट जो हमारे पास पहले से है और जो नया आने वाला है उन सभी का यूज होगा। तो हम शुरू करते हैं। तो इसका नाम है ध्वजांक। तो ध्वजांक हिंदी में होता है ध्वज। ध्वज मीन्स क्या होता है, फ्लैग। तो यहाँ पर हमारे पास एक होगा फ्लैग डिजिट और दूसरे जो बच जाएंगे वो हमारे पास होगा मेन डिजिट, यानी मेन नंबर हम जिसको बोलते हैं। तो एक हमारे पास फ्लैग आने वाला है, एक मेन डिजिट आने वाला है। अब वो किससे आता है, तो वो हमारे डिविजर से आता है, जिसका हमें डिवाइड करना है। तो ध्यान रखिए, जो डिवाइड का यूनिट प्लेस होता है यानी यूनिट प्लेस नंबर, उसे तो हम फ्लैग बोलेंगे। तो फ्लैग हमारा कितना हो गया, 2। और जो बाकी रेस्ट जो नंबर बच जाता है उससे पहले वाले यानी 10, 100 जो भी ये बच जाता है, उसको हम अपना मेन डिजिट बनाएंगे, जिसे हम लिखेंगे यहाँ पर। यानी आप ऐसा भी कह सकते हो कि हम फ्लैग डिजिट को मेन डिजिट के पावर स्क्वायर के लिए स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फ्लैग डिजिट में जितने नंबर मिलते हैं इस डिवाइडेंट के उतने ही डिजिट हमें पीछे रखने पड़ते हैं। जैसे यहाँ पर हमें एक ही डिजिट मिला है, ये 2 अकेला है, एक डिजिट है, तो इसका ये जो सिंगल डिजिट है पीछे वाला, ये तो रह जाएगा इस बॉक्स में। और ये 4, 5, 3 है, वो इसी सीरियल में यहाँ रह जाएगा 4, 5 और 3। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। अब हमें क्या करना है, एक बात का ध्यान रखना है कि हमें नेगेटिव नंबर को यूज नहीं करना है और दूसरा हमें हर नंबर को यूज करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, 11 से डिवाइड करेंगे। ध्यान रखिए, फ्लैग डिजिट का यूज डिवाइड में नहीं होगा बल्कि मल्टीप्लाई में होगा और मेन डिजिट ही बार बार डिवाइड करेगा। तो हमें 11 को डिवाइड करना है 4 से। तो हमें पता है 4 एक छोटा नंबर है, तो उसको हम 11 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम 2 डिजिट लेंगे, जैसे हम नॉर्मल डिवाइड में लेते हैं। जैसे ये नॉर्मल डिवाइड है, उसमें 4, 5, 3 आ गया। मान लो हमें 11 से डिवाइड करना है, तो 4 होता नहीं तो हम 45 लेते थे। वही सेम हमें प्रोसेस यहाँ करनी है। तो हमारा पहला क्या हो जाएगा कि हमारे 45 में हमें डिवाइड करना पड़ेगा 11 का। तो हमें एक आंसर मिलेगा क्वोशिएंट और दूसरा आंसर मिलेगा रिमाइंडर। तो वो क्वोशिएंट है, वो क्वोशिएंट लिखा जाता है यहाँ पर, यानी इस जगह पर हमें क्वोशिएंट लिखना है जो हमें मिलेंगे। और जो रिमाइंडर मिलते हैं वो लिखे जाते हैं यहाँ पर इस लाइन में, इनके जस्ट नीचे। और वो कहाँ लिखना है वो मिलने पर हम आपको बताएंगे। तो पहले क्वोशिएंट, तो मैं 11 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है 4 टाइम्स में 44। आप सबको आता है डिवाइड, ये 44 में अगर हम 11 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 टाइम्स में 45 है, 4 टाइम्स में आ जाएगा 44। 45 माइनस 44 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया, 1 हो गया रिमाइंडर। तो ये 4 आ जाएगा यहाँ पर जिस डिजिट्स में हमने लास्ट वाली में डिवाइड किया उसके नीचे, और बच गया रिमाइंडर वो जहाँ तक हमने डिवाइड किया उसके नेक्स्ट डिजिट और के बीच में। यानी लास्ट डिजिट हमारा 5 था जिसको हमने डिवाइड में यूज किया, उसके नेक्स्ट डिजिट के बीच में आएगा। और ये दोनों मिलकर एक नंबर बनाएंगे जो क्या हो जाएगा, 13। वो हमारा इसी स्टेप के अंदर नेक्स्ट पार्ट है कि अब जब हमें ये 13 मिल गया है 13, तो हम उसमें से कुछ माइनस करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है और यही प्रोसेस बार बार करनी है जब तक आंसर नहीं आ जाए। तो ये 13 आ गया, इस 13 में से हमें इस 4 और 2, इस 4 की और इस 2 की मल्टीप्लाई को माइनस करना है। तो 4 और 2 की मल्टीप्लाई को हम करते हैं, ये 4 और 2 की मल्टीप्लाई को हम सॉल्व करते हैं। तो 4 इंटू 2, 4 इंटू 2, तो 13 माइनस 4 इंटू 2 कितना हो गया, 8। तो 13 माइनस 8 कितना हो गया, 5। तो आपको यहाँ पे जो अब मिल जाता है माइनस करने पर, ये हमारा नया डिवीजर होता है। अब सेकंड स्टेप क्या करना है आपको, फर्स्ट हो गया, सेकंड वापस डिवाइड, और ये यानी डिवाइड करना, डिवाइड एंड निकालना, डिवाइड करना, डिवाइड एंड निकालना। तो अब हमारे पास 5, तो हम 5 को डिवाइड करेंगे किससे, 11 से। तो हमें एक मिलेगा क्वोशिएंट और एक मिलेगा रिमाइंडर। ध्यान रखें, नेगेटिव के अलावा अगर छोटा डिजिट भी आ रहा है तो हम यूज कर सकते हैं, नेगेटिव यूज नहीं कर सकते। तो हम डिवाइड करते हैं, तो हम 5 को डिवाइड करते हैं ऐसे 11 से। तो हम पता है 11 की टेबल में 5 आ ही नहीं सकता, ना इससे कम आ सकता है। तो यानी 0 टाइम्स में कितना आ जाएगा हमारे पास,
तो 0 टाइम्स में 11 को मल्टीप्लाई करने पर आएगा 0। 5 माइनस 0 क्या हो गया 5। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्वोशिएंट हो गया 0 और रिमाइंडर कितना हो गया 5। तो क्वोशिएंट की जगह हम इस डिजिट के नीचे लिखेंगे 0 और रिमाइंडर की जगह हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमें इन दोनों से जो नंबर मिलता है यानी 5 2 वो क्या हो गया 52। इस 52 में से माइनस करना है 0 इंटू 2 को, यानी जो नया मिला है वो अब 40 नहीं यूज करेंगे, जो नया क्वेश्चन मिलता जाता है वही यूज किया जाता है। तो पहले जैसे 2 4 यूज हो गया था, अब हम 0 यूज करेंगे। तो 0 इंटू फ्लैग डिजिट से मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ हो जाएगा 0 इंटू 2। तो 52 माइनस 0 इंटू 2 कितना हो गया 0 और आंसर क्या आ गया 52। अब यहाँ पे नया डिजिट को है ही नहीं जिससे डिवाइड करें, तो यहाँ पे जो आंसर आ जाता है वही यहाँ पे लिख दिया जाता है। तो इसका आंसर हो गया 52। क्वेश्चन 13 नेक्स्ट ध्वजांक का एक और मेथड। ये कह रहा है 1 2 3 4 है, इसको डिवाइड करना है 42 से। तो हमें अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने का वही तरीका रहेगा, एक मेन डिजिट और फ्लैग डिजिट। तो हमें पता है मेन डिजिट कौन होता है जो वंस प्लेस में है, और बाकी जो भी बच जाता है वो पूरा मेन डिजिट होता है। तो मेन डिजिट को लिखते हैं बेस की तरह और फ्लैग डिजिट को लिखते हैं पावर की तरह। ध्यान रखिएगा, ये हो गया फ्लैग डिजिट, ये हो गया हमारा मेन डिजिट। अब फ्लैग डिजिट में जितने डिजिट होते हैं उतने क्या करने हैं, हमें पीछे रखना है। तो वो एक ही होता है, तो ये 4 आ जाएगा पीछे लास्ट वाले थर्ड सेक्शन में। अगर हम इसको फर्स्ट सेकंड और थर्ड सेक्शन बोलते हैं तो थर्ड सेक्शन में आ जाएगा, और सेकंड सेक्शन में बचे हुए जो 1 2 3 है वो यहाँ आ जाएंगे। तो 1 2 और 3 को अब यहाँ लिखा जाएगा। अब हम डिवाइड करते हैं 4 से। तो पहला स्टेप क्या करना है आपको, इस मेन डिजिट को 1 से डिवाइड नहीं कर सकते, 12 में करना पड़ेगा। तो 12 को डिवाइड करते हैं 4 से। तो इसको ज्यादा बताने की आपको जरूरत नहीं है। तो आपको क्वोशिएंट कितना मिलेगा पता है, आपको 3 मिलेगा, और रिमाइंडर कितना मिलेगा, तो रिमाइंडर 0 मिल जाएगा, क्योंकि 4 3 जा 12 आ जाता है। तो 12 में से 12 को माइनस करने पर 0 मिलेगा। तो हमें क्वोशिएंट मिलेगा कितना, हमें क्वोशिएंट मिलेगा 3 और रिमाइंडर मिलेगा 0। तो हम क्वोशिएंट को इस डिजिट के नीचे लिखेंगे यहाँ पर 3, और रिमाइंडर जो 0 मिला इस 0 को नेक्स्ट दो डिजिट के बीच में यहाँ लिखेंगे 0। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो ये 0 और 3 मिलकर बन जाएगा 0 3, माइनस क्या करते हैं, पिछले वाले में क्या किया था हमने, जो हमारा आंसर आया था डिविजर और फ्लैग डिजिट को मल्टीप्लाई इसमें से माइनस किया था, वो यहाँ करेंगे। तो 3 इंटू 2 यहाँ माइनस करेंगे, तो 3 इंटू 2, तो हमारे पास आएगा 3 माइनस 6, जो आंसर आ गया -3। अब माइनस आने के बाद आपको पता है कि ये सॉल्यूशन यहाँ पर नहीं ले पाएंगे क्योंकि माइनस आ गया है। तो इसलिए इसका तरीका क्या होता है कि हम पहले जो 3 हमें मिला था उसको एक कम करके क्या लिख देंगे 2। ध्यान से देखिएगा, 3 को एक कम करके लिख दिया 2, और क्वोशिएंट को क्या कर देंगे, इस रिमाइंडर में ऐड कर देंगे जो हमारे पास आया था, जिसका हम डिवाइड करते हैं डिविजर को, मेन डिजिट को, उसे इसमें ऐड करके यहाँ लिखेंगे। तो 4 और 0 ऐड करने पर कितना आ जाएगा, 4 ही आएगा। तो ये 4 यहाँ आ गया। वापस एक बार, अगर 3 से नहीं हो पा रहा है तो 3 को काट कैंसिल कर दिया, और यहाँ पे क्या लिख दिया 2 लिखने के बाद, और जो यहाँ पे अपना आया है डिविजर जिससे हम बार बार डिवाइड कर रहे हैं वो, उसको यहाँ पे रखने के बाद इसमें जो यहाँ पे आया है उसको जोड़ना है। तो 4 और 0 कितना हो गया, 4 हो गया। तो अब हम 43 यूज करेंगे यहाँ पर। तो 4 3 43 माइनस 2 इंटू 2, ये 2 इंटू 2 यहाँ आ जाएगा। तो 2 इंटू 2, तो 43 माइनस 4, और 43 माइनस 4 कितना होता है, तो वो होता है 39। तो अब हम 39 को डिवाइड करेंगे, तो हम डिवाइड कर सकते हैं। तो सेकंड स्टेप हमारा हो गया 39 डिवाइडेड बाय कौन, मेन डिजिट 4, तो डिवाइडेड बाय 4। तो 39 को डिवाइड करोगे तो एक आएगा क्वोशिएंट और दूसरा आएगा रिमाइंडर। तो क्वोशिएंट कितना आएगा, तो क्वोशिएंट आएगा हमारे पास 9, क्योंकि 9 6 जा 36 होता है जो 39 से कम है, और 9 6 जा 36 आया है। तो 39 माइनस 36 करने पर कितना आ जाएगा हमारे पास 3, तो रिमाइंडर 3 है। तो क्वोशिएंट हम यहाँ लिखेंगे जो हमें मिला है 9, और रिमाइंडर यहाँ लिखेंगे जो हमें मिला है 3, क्योंकि यहाँ तक हमने डिवाइड कर चुके हैं। अब हम यहाँ आए हैं तो इसके आगे लिखना होगा 3। तो 3 और 4 कितना हो गया 34। इसमें से हमें माइनस करना है इन दोनों को। तो 9 2 जा, जो नया मिला है 9 और जो पहले हमें फ्लैग डिजिट मिला है 2, तो 9 इंटू 2, तो 34 माइनस 9 इंटू 2 कितना हो गया 18। तो 34 माइनस 18 करना है तो आपके पास आ जाएगा 16। तो यहाँ पर आंसर आ गया 16, यानी कि अपना जो क्वोशिएंट है यहाँ पर वो है 2 9 29, और जो रिमाइंडर है वो हमें मिल गया है 16। ये क्वेश्चन 14 है जो ठीक वैसा ही है जैसा हमने 13 किया था। तो ये आपके लिए पी वर्क यानी प्रैक्टिस वर्क में दिया जा रहा है। इसका आंसर
हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और अगर आपको इस क्वेश्चन को करने में कोई प्रॉब्लम है तो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम आपके लिए इसका आंसर जरूर लेके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको पहले से लिख रखा है ताकि ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो और आप जल्दी से जल्दी समझ पाए। तो इसमें भी क्या करना है, हमें जो डिवाइडर दिया है उसके हमें 2 डिजिट रखने हैं, एक मेन डिजिट और दूसरा रखना है फ्लैग डिजिट। तो मेन डिजिट अपना है 87 और फ्लैग डिजिट पीछे का यूनिट प्लेस होता है तो वो हो गया 9। अब यहाँ फ्लैग डिजिट में 1 है तो पीछे का जो 2 है वो हमने रख दिया लास्ट वाले सेक्शन में, जिसे हम सेक्शन 3 भी बोल सकते हैं। और सेक्शन 2 में हमने क्या कर दिया, बाकी के यहाँ से सारे डिजिट 210153, तो 210153 हमने यहाँ तक इसने रख दिया है। अब वही प्रोसेस है जो हमने पिछले 2 क्वेश्चन में किया था। आई होप आपको वो समझ आए होंगे। अगर नहीं आए तो आप एक बार वापस उन्हें जरूर देखिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट में लिखिए, हम उसका आपके लिए सॉल्यूशन लेके आएंगे। तो 15 क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो 2 है उसमें 87 का डिवाइड करना है। तो हम 2 में 87 का डिवाइड नहीं कर सकते। अब हम 1 भी लेंगे तो 21 में 87 का डिवाइड नहीं कर सकते। अब हम इसको और आगे लेंगे, यानी 210, तो 81 का डिवाइड हम कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 210 को 87 से डिवाइड करेंगे। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर आपको मिलेगा क्वोशिएंट मिलेगा 2। जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, जैसे 210 को 87 से सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा 2, और यहाँ पे जो भी आएगा उसको माइनस करने पर रिमाइंडर कितना मिलेगा, 36 मिलेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 2 को तो लिखेंगे क्वोशिएंट की जगह, क्योंकि हमें पता है ये क्वोशिएंट का है प्लेस है। और रिमाइंडर कहाँ लिखा जाता है, तो रिमाइंडर जो हमने लास्ट डिजिट में डिवाइड किया था उससे नेक्स्ट डिजिट और उसके बीच में लिखा जाता है। तो 0 तक हमने डिवाइड किया था तो 1 और 0 के बीच में 36 को लिख दिया। अब यहाँ पर ये 361 मिलकर 361 बन जाएगा। अब इस 361 में से हम क्या करेंगे, वही रूल, इस 361 यानी यहाँ जो बनता है उसमें से ऐसे माइनस कर दिया जाता है, यानी 2 इंटू 9 को क्या कर दिया जाता है, माइनस 9 तक जाएगा ये, तो 2 इंटू 9 को माइनस कर दिया जाता है। तो हम माइनस करेंगे 361 माइनस 2 इंटू 9, तो 9 2 जा हो गया 18। 361 में से 18 को माइनस करने पर आ गया 343। अब 343 हमारे पास नया डिविडेंड है, क्योंकि ये माइनस का नहीं है, हम यूज कर सकते हैं, तो हमने यूज किया 343 में, डिवाइड किया वापस 87 से। तो 87 से डिवाइड करने पर हमारे पास इस बार क्वोशिएंट कितना आएगा, आपके पास 3 आएगा, और रिमाइंडर कितना आएगा 82। जैसे ही आप ऐसे डिवाइड करेंगे 343 में किसका, 87 का, तो आपको मिलेगा यहाँ पर 3 और रिमाइंडर करने पर आ जाएगा 82। तो 3 हम अपनी क्वोशिएंट की जगह लिखेंगे और रिमाइंडर 1 तक हम ले चुके हैं तो 5 के बीच में लिखेंगे, यानी 82 यहाँ पे आएगा। अब ये 825 यानी 825 है, उसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे किसको, 3 माइनस 9 को, यानी जो नया डिजिट आया उसमें से उसकी और 9 की मल्टीप्लाई को। तो 825 है, उसमें से हम 3 इंटू 9 यानी इससे 27 को माइनस करेंगे तो 798 आएगा। अब 798 है, अब इस ये फिर से प्लस आया है तो इसमें 87 का डिवाइड कर सकते हैं। तो डिवाइड करने पर आप देखिए, आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मेरे पास 87 है तो पीछे से एक डिजिट ये छोड़ दिया और इसका एक डिजिट ये छोड़ दिया 8। अब आप क्या कर सकते हो, 8 की टेबल कितने टाइम्स बोले कि हमें 79 मिल जाए, तो हमें 79 तो मिल नहीं सकता, लेकिन हमें पता है 9 टाइम्स में क्या आ सकता है, 72 आ सकता है। तो यहाँ पे 9 वाला डिजिट लेके चेक कीजिए। अब चेक कैसे करेंगे, इसका जो डिजिट है उसे छोड़ के देखिए, जैसे 7 है तो 9 7 जा कितना हो गया, तो 9 7 जा हो गया 63, वो 8 से कम आ गया, यानी आप 9 ले सकते हैं। तो हम 9 लेते हैं, तो 9 यहाँ पे हमने रख दिया, और 9 से क्वेश्चन मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 15। माइनस करने पर क्या करना है, आपको यही डिवाइड करना है, ये 798 का डिवाइड करना है 87 में, तो यहाँ आपके पास 9 आ जाएगा, और माइनस करने पर जो भी आएगा वहां से 15 आ जाएगा। तो अब 15 यहाँ पे रख दिया, 9 यहाँ पे रख दिया हमने, और 15 का आ गया 153। अब 153 उसमें से 9 इंटू 9 को क्या कर देंगे, माइनस, तो 153 9 इंटू 9 को किया तो 9 9 जा हो गया 81, माइनस करने पर आ गया 72। ये जो 72 है उसमें से भी अब हम क्या करेंगे, ये देखिए वापस एक बार बता देते हैं, जब हमने डिवाइड किया इसको तो ये हमारे पास आ गया 72, तो डिवाइड करने पर ये 72 हमने इस 2 के आगे पुट कर दिया, यहाँ पर हमने इसको रख दिया। अब हम क्या करेंगे, इस 72 में से क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। तो हम जब भी माइनस करेंगे तो 722 जो नंबर आया है इसमें से हम माइनस करेंगे 0 इंटू 9 को, क्योंकि हमारे पास नया 0 आया है, तो 0 इंटू 9, तो 0 इंटू 9 करने पर क्या आ गया 0, तो 722 में से 0 माइनस करने पर 722 ही आएगा, जो हमारे हो गया क्वेश्चन, सॉरी रिमाइंडर।
तो ये आंसर हमारा क्वेश्चन है और ये वाला आंसर हमारा रिमाइंडर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।